सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधु महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की कि अमावस्या को ही श्राद्ध क्यों करते हैं। बहुत से शास्त्रों को पुराणों को पढ़ने के बाद मैं पढ़ रहा था स्कंद पुराण के 1190 पेज पे जो कथा वर्णित है श्राद्ध कल्प में, उसमें हरिश्चंद्र के पुत्र है रोहिताश्व। उनके जहाँ एक बार मार्कंडेय जी मुनि पधारे और मार्कंडेय मुनि जी जब पधारे तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया, और यही प्रश्न जो है जे एक बार अनर्त देश के जो राजा थे उन्होंने ऋषि भृतयज्ञ मुनि से ये प्रश्न किया था कि नाथ अमावस्या को ही श्राद्ध करने का विधान क्यों है। इंसान की गति तो शुभ अशुभ कर्म से होती है, शुभ कर्म से वो स्वर्ग जाता है, अशुभ कर्म से नरक जाता है, फिर श्राद्ध करने की आवश्यकता क्यों है, और वो अमावस्या को। भृतयज्ञ ने कहा कि देखो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, इस संसार में जो लोग कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मरकर इसी संसार में जन्म ग्रहण कर लेते हैं। कुछ अपने शुभ कर्म के प्रभाव से स्वर्ग लोक चले जाते हैं और कुछ नरक में चले जाते हैं। तीनों चले जाते हैं अपने अपने लोकों में घूमते। लेकिन जो पितृ, पिता, पितामह, पर पितामह के पद पर रहते हैं, यानी कि यमलोक और स्वर्गलोक के जो पितृ हैं, वो जब तक पिता, पितामह, पर पितामह और माताओं में माता, पर मातामह और वृद्ध मातामह के पद पर रहते हैं, तब तक उनको भूख प्यास जो है वो लगती है। इसके बाद जो पितृ होते हैं उनको भूख प्यास नहीं लगती। इसलिए अपने पितरों के प्रति जो श्राद्ध है वो अवश्य करना चाहिए। अगर इंसान श्रद्धा से युक्त होकर शाक के द्वारा जहाँ जल भी अपने पितरों को काले तिल और कुशा ये जरूर होने चाहिए, क्योंकि काले तिल जो हैं वो पितरों को बहुत प्रसन्न है। इसलिए श्राद्ध जब भी करो तो श्राद्ध में भोजन में थोड़े से काले तिल जरूर मिलाया करो, और ब्राह्मणों को भी तिल और गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए श्राद्ध में। तो ऐसा करने से हमारे पितर जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो अगर कोई श्रद्धा से अपने पितरों के प्रति जल, जहाँ कोई साग का पत्ता इत्यादि भी अर्पण करता है तो उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर कोई श्राद्ध नहीं करता तो उसके पितर दुखी रहते हैं। एक बार की बात है, कहते हैं कि पितरों में अग्निस्वात, सोम, अयप्य, बृहस्पति, नंदीमुख इत्यादि जो जिन्नों प्रकार के पितर होते हैं जो दिव्य पितर कहे गए हैं, और इनमें नंदीमुख को छोड़कर बाकी जो पितर हैं अजप्य, सोमप, बृहस्पति, ये दिव्य पितर कहलाते हैं। जिस श्राद्ध कल्प में सबसे पहले भाग ग्रहण करते हैं और उनको उनके वो जो पितर होते हैं जो जिस जोनी में होते हैं उनको वहाँ पर वो उस भोग रूप में पहुँचा देते हैं। उनको जैसी आवश्यकता होती है वैसे उनको मिल जाता है, जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में बताया, तो वो एक बार देवताओं के पास में गए। इंद्रदेव ने उनकी खूब पूजा की, सत्कार किया, उन्हें अतिथि इत्यादि सत्कार किया, तो खाने के लिए कुछ दिया, और वो तृप्त होकर जब जाने लगे तो पितर तो दो प्रकार के ही हैं, एक तो सुखी और दूसरे दुखी। अब वो पितर, दिव्य पितर जब जाने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ पितर बड़े दुखी थे। उन्होंने पूछा कि आप दुखी क्यों हो? कहा महाराज हम स्वर्ग में तो हैं, लेकिन जहाँ पर भी हमको भूख प्यास बहुत सताती है। हम देवताओं को देखते हैं वे भोग भोगते हैं, लेकिन उनको कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमको ही भूख प्यास क्यों लगती है? और फिर हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अगर गंगा जल का हम जल अपने हाथों में लेने लगते हैं तो उस जल हमारे हाथों में नहीं आता। हम किसी वृक्ष का फल तोड़कर खाने लगते हैं तो वो वृक्ष का फल टूटता ही नहीं है। ऐसा क्यों? हमारी तृप्ति कैसे होगी? हम कैसे खुश होंगे? तो उन्होंने कहा कि देखो ये तुम्हारी हालत नहीं, ये हालत हमारी भी होती है, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम देवताओं के पास में आते हैं और देवताओं से प्रार्थना करते हैं, तो देवता लोग जो श्राद्ध में हमें अर्पण करते हैं हम उसे ग्रहण कर लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं।
अब रही अमावस्या को श्राद्ध क्यों करते हैं, तो सुनिए। तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारी तृप्ति होती है वैसे ही तुम्हारी भी हो जाएगी। तुम्हारे वंश जब अमावस्या को तुम्हारे लिए श्राद्ध करेंगे तो उससे तुम्हारी भी तृप्ति हो जाएगी, तुम भी प्रसन्न हो जाओगे। तो अमावस्या को श्राद्ध क्यों करते हैं? कहते हैं कि उस समय चंद्रमा जब 15 दिन रहता है तो उसमें 13 दिन जो उसी के अमृत का पान देवता लोग करते हैं, और 2 दिन रह जाता है चतुर्दशी और अमावस्या, उसको पितर देवगण जो होते हैं वो सुधा का पान करते हैं, और फिर चंद्रमा बिल्कुल विलीन हो जाता है और उसके बाद वो वृक्ष की जड़ में चला जाता है। इसलिए कहते हैं अमावस्या को किसी वृक्ष, किसी भी पेड़ पौधे का जो पत्ता है वो नहीं तोड़ना चाहिए, कोई दातुन इत्यादि नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप लगता है अगर हम उस दिन किसी वृक्ष के पत्ते को तोड़ते हैं तो अमा नाम की वो जो किरण होती है सूर्य भगवान की, उस अमा नाम की किरण वो चंद्रमा को उसी जड़ से, वो जब चंद्रमा लुप्त होने लगते हैं तो वो अमा नाम किरण में समा जाते हैं। वही अमा नाम की किरण जो है वो चंद्रमा को फिर से पोषित करती है और फिर पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता जाता है। इसलिए अमा अर्थात अमावस्या, उस अमावस्या में अगर हम श्राद्ध करते हैं, हर महीने में अमावस्या आती है, अमावस्या को अगर हम श्राद्ध करते हैं तो 1 महीने में तक जो है पितरों की तृप्ति होती है। और अगर जी ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर आजीवन मास श्राद्ध पक्ष में अमावस्या तिथि को अगर श्राद्ध किया जाए तो पितरों की 1 वर्ष के लिए तृप्ति हो जाती है। वो पितर, दिव्य पितर, उनको लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने फिर यही बात कही कि आपके वंशज जब तक आप पिता, पितामह और पर पितामह के पद पर हो और आपके वंशज आपको श्राद्ध करेंगे तो आप 3 पदों से लेकर बीच में जितने भी पितर होंगे मुझ तक, ब्रह्मा तक, वो सारे के सारे तृप्त हो जाएंगे अगर अमावस्या को श्राद्ध किया जाएगा तो। और जो अमावस्या को वंशज अपने पितरों के लिए श्राद्ध करेगा उसके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, उसके वंश की वृद्धि होगी, उसके घर में रोग कलह क्लेश नहीं रहेंगे। तो जी ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। और जो वंशज अपने पितरों के लिए तर्पण, भोजन, श्राद्ध इत्यादि नहीं करेंगे तो फिर उनकी वंश की वृद्धि रुक जाएगी, उनके जीवन में दुख, कलह क्लेश ही रहेगा, बीमारियां ही रहेंगी। तो आप जब तक 3 पद पर रहोगे तब तक आपको भूख प्यास रहेगी। और जो कोई वंशज आपको अमावस्या के दिन श्राद्ध से तृप्त करेगा, जब सूर्य कन्या राशि पर होते हैं आपको तृप्त करेगा तो आपकी 1 वर्ष तक तृप्ति जो है वो रहेगी, आप प्रसन्न रहोगे। ये ब्रह्मा जी ने फिर वर दिया उनको। और फिर जब उनके वंशजों ने उनके लिए श्राद्ध इत्यादि किया तब वो प्रसन्न हुए। इसलिए हम ये कहते हैं कि गया जी में अगर पिंडदान कर दिया है तब भी जो ब्राह्मण भोजन, जो श्राद्ध की व्यवस्था है ब्राह्मण भोजन की, वो जरूर करनी चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि ऐसा नहीं कि गया शास्त्रों में बताया कि गया जी में पिंडदान करने के बाद ब्रह्मकालीन अर्थात कहाँ, बद्रिकाश्रम में भी पिंडदान करने का महत्व बताया गया है। गया जी में पिंडदान करने के बाद बद्रिकाश्रम में भी पिंडदान करना पड़ता है, शास्त्र में बताया गया। लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा कि पिंडदान करने के बाद जो है आप ब्राह्मण को भोजन श्राद्ध में बुलाना जो है वो बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं है। पितरों की 1 वर्ष तक जो है वो तृप्ति होता है। पितर जो पद है ना, जो पितर लोक है वो स्वर्ग से बड़ा है। कोई पितर हमारा नरक में है, हमने गया जी में पिंडदान कर दिया तो वो स्वर्ग पहुंच जाएगा, ये बात अलग है। लेकिन केतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम शिन्य पुण्य मृतलोकम विछंति एवं ते धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामाल बनते। इंसान शुभ कर्म से, पुण्य कर्म से स्वर्ग तो पहुंच जाता है, लेकिन स्वर्ग में जब तक पुण्य रहते हैं तब तक वहां रहता है, और जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो फिर मृत्यु लोक में आकर जन्म ग्रहण करना होता है। प्रेत तत्व से गया जी में पिंडदान करने से उसकी मुक्ति हो जाती है, ये पक्की बात है, ये बात पक्की है। इसलिए अमावस्या को श्राद्ध क्यों करना चाहिए, ये मैंने आपको आपके प्रश्न का, जो हमारे मन में प्रश्न होंगे उसका जवाब दे दिया। तो प्रिय बंधु, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आने वाली वीडियो में फिर मैं आपके लिए कोई ना कोई श्राद्ध कल्प के संबंधित कि पितरों की कृपा कैसे होती है कथा को लेकर आऊँगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।